हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी चालक तार के कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। और इस नियम को यानी इस चीज को बताने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट दो अलग वैज्ञानिक हैं और उनके कंबाइंड जो नियम उन्होंने दिया उसको हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो आज हम इसी नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये नियम बताता है कि किसी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो अंग्रेजी में इसको बायोट लिखते हैं, बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायो सेवर्ट ने बताया कि अगर हम किसी चालक तार को लें, ठीक है, ये एक सीधा चालक तार नहीं है, ठीक है, और इस चालक तार में धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो चालक खंड यहां पर हम ले रहे हैं, एक चालक खंड हमने ले लिया या डेल्टा। इस चालक खंड से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस बात को बायो सेवर्ट ने बताया कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। चलिए, तो हम लोग यहां पर इस पार्ट को ए बी मान लेते हैं। यहां से जो इस चालक तार को मिलाया गया है, इस तार और धारा की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है दैट इज थीटा एंगल है। ठीक है, यानी चालक तार से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और धारा की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो बायो सेवर्ट ने बताया कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यानी करंट का मान यानी जो धारा का मान है जितना ज्यादा बढ़ाएंगे
चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, यहाँ पर धारा का मान कम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कम हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चालक खंड की लंबाई, चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। चालक खंड जितना छोटा ले लेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना कम हो जाएगा, चालक खंड जितना बड़ा ले लेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना बढ़ जाएगा। और तीसरी बात, चालक खंड से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी B is inversely proportional to 1 upon r square, यानी B proportional to 1 upon r square, यानी B जो है वो जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र वैसे वैसे कम हो जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर घटता चला जाएगा, दूरी को कम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये कैसे घटेगा? स्क्वायर टर्म में, यानी अगर हम दूरी को दुगना कर देते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, दूरी को आधा कर देते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है 4 गुना हो जाएगा। स्क्वायर टर्म में बढ़ता है घटता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर स्क्वायर लगाया गया है। और चौथी बात बताई कि बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा व धारा की दिशा के बीच कोण थीटा की ज्या का मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा B का मान भी बढ़ेगा। बात समझ आ गई? तो अब इन सभी नियमों को हम अगर साथ में लिखें तो यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, तो B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, B इज इक्वल टू, यहां पर जो आपने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो B इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट रखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला हमें मिलता है यही बायो-सेवर्ट का नियम है। ये जो सूत्र मिल रहा है इसी को हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां पर ये जो म्यू नॉट मिल रहा है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, देख ले उस पे आ रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷
ठीक है, इसका मान जो है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। ठीक, म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने समझा कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर तार से कुछ दूरी पर अगर कोई बिंदु है B, तो उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे निकालते हैं, और इसके लिए जो नियम दिया गया वो है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम में बताया गया कि अगर किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करेगी। पहला, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी धारा को बढ़ाने घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा घटेगा। चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी चालक खंड अगर छोटा लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, चालक खंड बड़ा लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। चालक खंड से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो दूरी जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना कम हो जाएगा, दूरी कम होगी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। और इनके बीच कोण, यानी चालक खंड से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और धारा की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है उसके भी उसकी ज्या के यानी साइन के अनुक्रमानुपाती है, यानी B प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। अगर हम सबको मिला के साथ में लिखें तो B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L sin थीटा 1 r स्क्वायर, और यहां से हमने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो एक नियतांक रखना पड़ता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L sin थीटा 1 r स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक, अच्छा, यहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, और इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। तो बच्चों इसका मान याद रखिएगा। ठीक, तो अब एक तरह से देखो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस 7 हो जाती है, क्योंकि 4 पाई कैंसिल हो जाता है और 10 की पावर माइनस 7 ही बचता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं कि अगर यही तार अनंत लंबाई का हो जाए तो अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अगर हम अनंत लंबाई का रेखीय धारावाही चालक ले लें तो उस चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लीजिए कि ये तार है जो कि अनंत लंबाई का है, इसका दोनों सिरा हमें पता नहीं चल रहा है कहां तक है। तो अब इससे कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर कोई बिंदु ले लिया गया है। ठीक है, अब ये बिंदु P को आप कहां से मिलाएंगे भाई, चालक तार के किसी एक जो है चालक खंड जो लेते थे उसके एक सिरे से मिलाते थे, लेकिन चूंकि यहां पर हम तो अनंत लंबाई का तार ले रहे हैं तो हम यहां पर एक लंबवत ऐसे रेखा ले रहे हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो यहां पर sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, यानी हमें थीटा का मान नहीं लेना है। दूसरी बात, जो आप डेल्टा एल की वैल्यू ले रहे थे वो डेल्टा एल की वैल्यू भी नहीं लेनी है, क्योंकि चालक खंड तो अनंत लंबाई का है। तो इस तरह से यहां पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र नंबर 1 B प्रोपोर्शनल टू I, और नंबर 2 B प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, यानी दो चीजों पर ही निर्भर करेगा, एक तो करंट पर, धारा पर, और दूसरा इस बिंदु P से इसकी लंबवत दूरी। अच्छा, अब यहां पर अगर हम इनको साथ में लेते हैं तो B प्रोपोर्शनल टू I/r, तो B इज इक्वल टू, यहां पर जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/r, और ये अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक। ठीक, अच्छा, इसके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, इस बायो-सेवर्ट से ज्यादा इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल देखिए आसान तो है ये क्योंकि फॉर्मूला छोटा है और जो है बहुत आसानी से हल हो जाते हैं, इसलिए इनको पूछा जरूर जाता है।
अच्छा एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो आप इनको पहचानेंगे कैसे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिज रेखीय धारावाही चालक तार, या अनंत लंबाई का धारावाही तार, या लंबा सीधा तार, इस तरह के शब्द दिए हुए हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये इन्हीं प्रकार के इस फार्मूले से, इसी फार्मूले से हल होने वाले हैं। ठीक। अच्छा अब इसी को अगर आप ध्यान दीजिए तो इससे पहले आपने बायो-सेवर्ट के नियम में म्यू नॉट की वैल्यू पढ़ी है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। अच्छा तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, देखिए यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू हमने रख दिया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अच्छा इसको अपॉन 2 पाई जब आप करेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो यहाँ पर इसकी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू है वो आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाती है। और इस वजह से इसका एक फॉर्मूला ये भी बनता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आई बाई आर। ठीक है बच्चों, तो ये अनंत लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और इस सूत्र को भी याद रखना है क्योंकि सीधे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो इस तरह से आप इस फार्मूले से लिख सकते हैं। और इस पे आधारित न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो कि हम लोग किसी लेक्चर में, किसी वीडियो में न्यूमेरिकल पर भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए एक न्यूमेरिकल लगा करके देख भी लेते हैं हम लोग। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक न्यूमेरिकल इस पे हल कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी ऋजु रेखीय धारावाही चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कोशिश करिए आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से हल करिए, और नहीं हल कर पाते हैं तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन को। देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है धारा I बराबर 5 एम्पियर और तार से दूरी R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 यानी 0.1 मीटर। ठीक है, अब यहां पर हम फार्मूला निकाल लेते हैं, फार्मूले से इस वैल्यू लिखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। न्यूमेरिकल में आप यही वैल्यू रखिएगा I बाई R। ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई रखने का कोई मतलब नहीं, वैल्यू आपको रखनी ही पड़ेगी। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I की वैल्यू हो गई 5/0.1। ये दशमलव हटाया 0 हो गया, ये हो गया 50 दूनी 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। 100 का मतलब 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को 10 की पावर माइनस 7 से गुणा किया तो 10 टू द पावर माइनस 5 क्या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चूंकि क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं। अब बस दूरी कभी 5 सेंटीमीटर दे देगा,
कभी 10 सेंटीमीटर दे देगा, 20 सेंटीमीटर दे देगा। तो इस तरह से आपसे जो है दूरी या धारा का मान परिवर्तित करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी लगाना आप लोग बच्चों सीख गए हैं। तो आप इनके क्वेश्चंस की जो बुक में क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग जो है इसको तैयार करिए। और ये दोनों जो चीजें बताई गई आज के लेक्चर में, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं पर जो है रोकते हैं और आगे की जो है वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।